मसीही जीवन के क्रियाकलाप, मसीही जीवन का क्रियाकलाप के विषय में हम देखेंगे। मसीही जीवन में क्यों जो है परमेश्वर का वचन कैसा होना चाहिए, मसीही जीवन में जो है हम किस तरह से प्रभु में बढ़ना है, प्रभु के आज्ञा को पालन करना है, और क्रियाकलाप का मतलब हमारा चाल चलन बता सकते हैं, या हमारे मसीह में जो हमारा दौड़ बोल सकते हैं, या हमारा लाइफ का एक्टिविटीज हम बोल सकते हैं। तो कैसे कार्य करते हैं मसीह में होने के बाद हम किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से कार्य करना चाहिए, इस बात को जो है हम यहाँ सीखेंगे। इसमें मैंने 7 पॉइंट बनाया है। 7 पॉइंट में 7 बातें जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और ये मसीह में प्रभु का आज्ञा को पालन करने के विषय में है। प्रभु चाहते हैं कि हम ये सारे बातों को जो है पालन करें हमारे जीवन में। आप निकाल सकते हैं पहला पॉइंट जो है इसमें एफिसियों के पत्री, एफिसियों 5:14। ये बताता है दौड़, ये बताता है चमकना। ये परमेश्वर का वचन कहता है चमकना, चमकने के लिए जागे। प्रभु का वचन आज का जो है पहला जो है 7 में से जो पहला पद है, और ये इसमें कहता है चमकने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हमें कितना चमकना कैसे बोलते हैं हम, जैसे हमें आकाश की तरफ देखेंगे तो तारे चमकते हैं, ऐसे बोलते हैं। तारे जो है क्या करते हैं, चमकते हैं। और सूर्य सुबह जो है सूर्य चमकता है। और कई बार हम रात को देखते हैं कि बहुत अच्छे लाइट लगाते हैं, तो कई जगह लाइट चमकती है। तो चमकना जो ज्योति देता है हमें, जो ज्योति है वो चमकता है हमें। और यहाँ पर प्रभु का वचन क्या बोलता है, आप कोई पढ़ दे, एफिसी 5:14। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन। यह कहता है इस कारण वो कहता है, ये सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि यहाँ इसलिए क्यों कहता है ये हे सोने वाले, कहता है इस कारण हे सोने वाले जाग ऐसा होता है। और हमें सोना भी बहुत जरूरी है कि नहीं? कम से कम कितने घंटे सोना है? डॉक्टर भी बोलते हैं, और हमारे स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए जो है कम से कम 7 घंटे हमें अच्छा नींद सोना है। 7 घंटे जो है सोना होता है। कई बार जो है ड्यूटी के कारण और कोई लोग जो है इतना सो नहीं सकते हैं, और जो रात को ड्यूटी करते हैं दिन में जो है बहुत सारे डिस्टर्ब होता है, इतना नहीं सो सकते हैं। और हम जो है एक रात नहीं सोए तो इतना परेशानी होता है। लेकिन जो है वो डीप स्लीप बहुत जरूरी होता है। फिर भी जो है प्रभु का वचन कहता है सोते न रहे, उसके लिए कहता है सोने वाले जाग। जो है बाइबल में ये बताता है कि गलाती के पुस्तक में हम 5:19 में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है एक जो है शब्द नेपाली में होता है लंपटापन है। क्या होता है लंपटापन? लंपटपन का मतलब क्या होता है? हाँ, घोड़े बेच के सोना। और लंपटपन का मतलब होता है बहुत ज्यादा सोना, 15 घंटा 16 घंटा सोना, या ऐसे सोना कि भाई कोई भी पता नहीं चले उसके घर में कौन घुस गया, या कितना बार आवाज लगाने में भी उठने के लिए मुश्किल होता है। सो ये ऐसा जो है विचित होके सोना उसको बोलते हैं लंपटपन। उसमें जो है कई चीजें दिया हुआ है गलाती 5:19 में, और हम उसको जो है पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कोई निकाल के पढ़े। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, जिसके विषय में
मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और यहाँ देखिए, और यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि और हमें किस तरह से शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात और व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन और मूर्ति पूजा, रोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध और विरोध, फूट, विधर्म, ऐसे लिखा है। लेकिन नेपाली बाइबल में जो है एक जो है शब्द वहां पर आया है, कोई पढ़ दे। पापले स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन्, जो यिनै हुन् व्यभिचार, अपवित्रता, लटपटापन। हाँ, क्या है लटपटा? हाँ, लंपट। हाँ, लंपटपना। तो लंपटपना जो है क्या है उसका, वो जो है लापरवाह होना और जो है ज्यादा सोते रहना, लंपट बना। और यहाँ जो है और हिंदी बाइबल में वो शब्द नहीं है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ऐसा लिखा है। डाह, मतवालापन और नीलाकेरा और इनके जैसे और बहुत सारे ऐसे काम हैं। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में क्या करेंगे? प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। तो इसलिए जो है प्रभु का वचन कहता है कि हमें क्या करना है? सोने वाले जागो, ऐसे लिखा है। प्रभु का वचन हमें बोलता है कि सोने वाले क्या करो? जागो। प्रभु का वचन कहता है सोने वाले को यहाँ जागो, और उसके बाद कहता है मुर्दों में से जी उठो, और तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। तो हमें जगना है। जैसे अभी पावर बता रहे थे, हमारे यहाँ फर्स्ट और थर्ड फ्राइडे जो है क्या होता है? नाइट प्रेयर होता है। और नाइट में पूरा रात सुबह जो है 5 बजे तक, सुबह रात को 10 बजे से 5 बजे तक, और जो हम बैठ के प्रार्थना करते हैं, और देश के लिए और राष्ट्र के लिए और जो है गवर्नमेंट के लिए और हर चर्च के लिए, हर विश्वासियों के लिए, हर समस्या, हर प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करते हैं, और आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं हमें। इसलिए आज आप लोग जो है यहाँ पर हैं। कई पहली बार आए हुए बहुत से नए लोग भी हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, क्योंकि आपके लिए हमने प्रभु से मांगा था। प्रभु अपने बच्चों को लेके आइए। प्रभु ऐसे लोगों को जो है, जो आपको खोजते हैं, आपको प्यार करते हैं, उनको कलीसिया में ले आए। वो ऐसे जो है आपके बिना आपसे वंचित होकर जो है संसार में हो न जाए। तो हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं यहाँ पर। तो रात भर पढ़ के प्रार्थना करने के बावजूद भी हम लोग दिन भर भी काम करते हैं, और हम प्रभु की उपस्थिति में जब रहते हैं, प्रभु हमें नया ऊर्जा देता है। क्या देता है? नया शक्ति देता है, नया बल देता है। और हम किसी दोस्त के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए, किसी फैमिली के लिए तो हम रात भर जाग सकते हैं। स्टेशन में तो रात भर आप जो है गाड़ी का इंतजार कर सकते हैं। कोई मेहमान आने वाला तो आप जाग सकते हैं। आपको अच्छा मूवी देखनी है तो आप जाग सकते हैं। कितने लोग सुबह तक नींद नहीं आता है। उस दिन एक भाई आया था सुबह, वो बोल रहा था कि भाई मेरे को रात भर नींद नहीं आता है। जब अगले दिन काम नहीं होता तो उसका जो है काम ऐसे ऑनलाइन में ही आता है उसका काम, और ऑनलाइन बुकिंग होता है। अगले दिन तक काम नहीं है तो उसको पता है कि भाई कल काम नहीं है, आज रात भर जो है वो नींद नहीं आता है, इसलिए मैं आया हूँ, ऐसा बोल रहा। तो प्रियो, आज काम हो या न हो, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए जो है कोई बहाना नहीं चाहिए होता है। जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु के लिए जगते हैं, आप जगने का मतलब है आपका जो है वो नींद, वो जो है गहरा नींद, आपका जो थकावट को जो है और रेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, उसको आप जो है सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बलिदान कर रहे हैं। आपका नींद को भी आप क्या कर रहे हैं? बलिदान दे रहे हैं, और प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। प्रभु आपको नया बल देता है, हालेलुया। वो नया ऊर्जा देता है। आप जो है रात भर सुबह 5 बजे जो है ऐसा लगता है कि भाई हम तो अभी तो कितने सारे प्रार्थना का पॉइंट हैं, और हमने जो है कितने जल्दी 5 बज गया, ऐसा लगता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जागो। जागने वालों के लिए क्या बोला है? मुर्दों में से जागो, ऐसे लगा है ना, यहाँ जागो बोला है। उसके बाद जागो और मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह का ज्योति तुम पर चमकेगा। तो मुर्दों में से जी उठने के बारे में जो है प्रभु का वचन बोलता है। मुर्दों किसी क्यों बोला ये मुर्दों में से जी उठने के बारे में? यहाँ सोने वाले जगहों बोला, मुर्दों में से जी उठो बोला है। आज हमारा काम ऐसा तो नहीं है जो मुर्दों के समान है।
बाइबल में यीशु ने क्या बोला था? बाइबल में जब यीशु ने चेले बना रहे थे, बहुत सारे लोगों को मेरे पीछे आओ ऐसा बोला था। एक व्यक्ति को यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, तो उस व्यक्ति ने क्या बोला? प्रभु मैं पहले मुझे घर जाने दे, मेरे जो है पिताजी बहुत बुजुर्ग हैं, वो अंतिम सांस जो है ले रहे हैं और बहुत जो है बूढ़े हैं, उनका जो है बहुत निपटारा करके तब मैं आऊंगा, ऐसा बोला। उनको जो है उनका जो अंतिम समय आ रहा है उसके बाद ही मैं जो है आपके पीछे आऊंगा बोला। यीशु ने क्या बोला उसको? कितने लोगों को याद है? मुर्दों को अपनी मुर्दे गाड़ने दे, मुर्दों को अपनी मुर्दे गाड़ने दे, ऐसा बोला। और मरे नहीं था वो, मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दे बोलने का मतलब है। और जो प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं, प्रभु को काम नहीं करते हैं और प्रभु के लिए जो है जीते नहीं है, वो एक डेड के समान है, वो एक मुर्दों के समान है। तो प्रभु का वचन कहता है कि हम प्रभु के लिए जो कार्य करते हैं हम जीवित हैं, हम नया जन्म पाए हुए हैं। नया जन्म कितने लोगों को हुआ है? नया जन्म पाने का मतलब है हम यीशु मसीह में नया जीवन, यीशु ख्रिस्त में जो है नई सृष्टि, हमें यीशु ख्रिस्त में हम जो है नया सृष्टि होना जरूरी है। और 2 कुरिन्थी 5:17 में बोलता है यदि कोई ख्रिस्त में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है। तो आप नए हुए हैं या नहीं? नया होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नया होने के लिए आपको प्रभु के पीछे चलना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। चाहे जीवन में जो है कितने भी बड़े तूफान आए, कितना भी बड़ा विरोध आया, समस्या आए, चाहे कुछ भी हो, तो लेकिन आपको प्रभु को कभी नहीं छोड़ना। प्रभु का वचन यही कहता है अंतिम दिन तक, जीवन के अंत तक आप विश्वास होकर रहेंगे, तभी आपका जो है उद्धार होगा। प्रभु इसने कहा जीवन भर क्या करना है? विश्वास योग्य रहना है। बोलिए मेरे पीछे, जीवन भर विश्वास योग्य रहना है, तभी हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। वो जीवन का मुकुट कहाँ मिलेगा? इस पृथ्वी में मिलेगा। जब प्रभु के घर में जाएंगे और प्रभु के राज्य में पहुंचेंगे तो प्रभु हमें शाबाश बोलेगा, तुमने पृथ्वी में इतने सारे पाप, अधर्म, अपराधी लोगों के बीच में भी इतना सारे समस्या के बावजूद भी तुमने जो है मेरे नाम को कभी नकारा नहीं, मेरे नाम को स्वीकार करा। तुमने जो है बहुत सारे संसार में टेम्पटेशन था, तुमने अपने जो है मन को बांधा, तुमने अपने आप को पवित्र रखा। हमें तो कहीं भी हमारे माइंड को करप्ट होना नहीं देना है, भ्रष्ट होना नहीं देना है, और छोटी छोटी चीज में अपने ईमान को बचा के रखना है। हमारे जो है एकदम ईमानदार होना है, ऑनेस्ट होना है, अपने व्यवहार को, अपने हाथों को साफ रखना है, प्रभु का वचन कहता है। तो इसलिए जो है ऐसा करते हैं तभी जो है हमारा क्या होगा? हमें इनाम मिलेगा। और प्रभु का वचन भी कहता है कि उस दिन जो हमें इनाम दे, जाग उठ और मुर्दों में से जी उठ, तो तुझे क्या, उसके बाद मसीह की ज्योति तुझमें चमकेगी। वो मसीह का ज्योति जो है आप और हमारे ऊपर चमकने के लिए है। और हम वचन में कई जगह पढ़ते हैं तुम तारों के समान चमकोगे, तुम सूर्य के समान चमकोगे, वचन बोलता है। तो आप और हमें जो है प्रभु ने जो है दिन के साथ जो है तुलना किया है, और तुम जगत के ज्योति हो, प्रभु ने कहा। हमें चमकने के लिए प्रभु ने बुलाया है। आज हम जो है बिल्कुल प्रभु में जो है हम निर्भर होकर आगे चलते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। प्रभु हमें चमकाएगा, ज्योति के समान चमकेंगे और हमें किसी भी बात की चिंता नहीं होगा। प्रभु हमारे लिए हमेशा मार्ग और रास्ता तैयार करता है हमें, इसलिए हमें चमकने के लिए प्रभु ने बुलाया है हमें। ये पहला पॉइंट है, चमकने के लिए। और दूसरा पॉइंट में जो है दौड़ने के लिए। प्रभु का वचन कहता है दौड़ने के लिए हमें किस तरह का हमें दौड़ना चाहिए। और वचन में हम देखते हैं कि दूसरा पहला कुरिन्थी 9 अध्याय देखिए, आप पढ़ते 24 से लेके 27 तक। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले आता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है।
परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। देखिए, प्रभु का वचन कहता है दौड़ के विषय में, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, सभी दौड़ते हैं, और परंतु इनाम जो है एक ही व्यक्ति ले जाता है। क्या मैराथन में दौड़ने वाले सभी जो है फर्स्ट आ सकते हैं? ओलंपिक में दौड़ने वाले सभी फर्स्ट आएंगे? नहीं। जो फर्स्ट आएगा उसको जो है इनाम मिलेगा। तो कैसे दौड़ना चाहिए हमें? इनाम पाने के लिए। इनाम पाने के लिए दौड़ने वाला व्यक्ति जो है और एकदम सभी से आगे दौड़ना जरूरी है। जो सबसे आगे दौड़ेगा उसी को इनाम मिलता है। तो प्रभु को वचन मिलता है कि जो है हर एक पहलवान, 25 में कहता है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है कि वे एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हर एक एथलीट जो गेम में भाग लेते हैं, दौड़ में और खेल में, ओलंपिक में, कोई भी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और खेल में, वो सब जो है क्या करते हैं? दौड़ने वाले लोग जो है या अखाड़े में लड़ने वाले लोग हैं, ये सब जो है सुबह उठा और सीधा जो है दौड़ में जाते हैं। हेलो, ये लोग अखाड़े में क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली अभ्यास करते हैं, डेली इसके लिए जो है प्रैक्टिस करे बिना कोई भी जो है, ये छोटा सा फुटबॉल गेम जो है हमारे चर्च के लोग खेलते भी हैं, जवान लोग, तो उसके लिए 1 महीना तक क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करेंगे तभी जो है वो खेल पाएंगे। तो एक ही दिन में जाके जो है मैच कोई जीत के नहीं आता है। तो इसलिए ये वचन भी बोलता है कि वो लोग जो है अखाड़े में क्या करते हैं? बहुत ही अभ्यास करते हैं, बहुत ही नियम का, रूल का फॉलो करना भी जरूरी है। जो खेल कूद में जो रूल और नियम होते हैं वो तोड़ने से क्या वो जीत पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो प्रभु के राज्य में हमें जो ना मुरझाने वाला मुकुट पाने के लिए हमें जो है कई तरह का रूल और नियम को क्यों हम उल्लंघन करते हैं? प्रभु के वचन जो है हमें उसी टाइम आगे प्रभु तो बोलेंगे नहीं तुमने ये उल्लंघन किया, ये उल्लंघन किया, रूल तोड़ा, लेकिन वो रूल और नियम का जो है इनाम देने वाला प्रभु एक दिन जब वो उसके घर में जाएंगे, वो हमें वो सारी बातें दिखाएगा हम कहाँ चुके थे। वो इनाम मिलने से पहले प्रभु जो है हमें देखता है, जानता है, लेकिन वो हमें ऐसा दौड़ो जो इनाम पाए। हमें ऐसा दौड़ना चाहिए जो इनाम पाए, वो भी कभी मुरझाने का नहीं। संसार में तो हो सकता है गोल्ड मेडल मिल सकता है या सिल्वर या ब्रासो, कैसे भी मिल सकता है ना। तो ऐसा संसार का जो मेडल है या मुकुट है वो थोड़े दिन के लिए है, लेकिन हमारे पास जो प्रभु देने वाला जो मुकुट है वो इटर्नल है, वो हमेशा का है, कभी मुरझाता का नहीं, वो जो है जंग नहीं लगता है। तो ऐसा मुकुट पाने के लिए प्रभु ने आपको हमें बुलाया है। इसे ऐसे यही कार्य के लिए प्रभु ने जो है बोला है मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, उसमें अंधों का फाटक प्रबल नहीं होगा। रूल और नियम कलीसिया में होता है तो ताकि जो है कोई भी अंधों का फाटक उसमें प्रबल न हो। अंधों का फाटक का मतलब क्या है? आज्ञा उल्लंघन। हमारे कलीसिया में तो कोई रूल नहीं है, आप कहीं भी बैठ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सभा के बीच में उठ के नाच सकते हो या जो है बार बार उठ के जा सकते हो, कुछ भी हरकत कर सकते हो। एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। हमें सभा के बीच में फोन नहीं बजे और आप जो है डिसिप्लिन अच्छी तरह ध्यान से सुने। आप स्कूल में क्या होता है, हम जब बच्चे छोटे से स्कूल जाते थे तो हम सबसे पीछे बैठते थे, तो कई बार छेड़छाड़ करते हैं दूसरे का, कुछ बना के किसी को डाल दिया, कुछ कर दिया, किसी का जो है क्या कर दिया, ऐसा हरकत करते हैं। क्या वो पास होते हैं? भाई जब तक टीचर पढ़ाता है तब तक जो है कई बच्चे आगे हैं, वो लिखते रहते हैं अच्छी तरह और वो कॉपी उठा लेते हैं, और उसका जो बच्चे पीछे बैठे हैं, झुक के बैठे हैं, वो जो है हरकत करने में लगे हैं। और उस समय तो क्या हो गया, बच्चे सब पढ़ लिया, सब बच्चे ज्यादातर बच्चे बोले हाँ टीचर बोलेंगे, है ना। तो उसके बाद मिटा दो, बोलते हाँ बोलते मिटा दिया। तो पीछे वाले बेचारे जो क्या करेंगे, वो तो उतार ही नहीं पाए और उसके बाद रिवाइज कहां से करेंगे? हेलो, घर में जाके क्या पढ़ेंगे?
क्या शाम को होमवर्क करेंगे, क्या रिवाइज करेंगे। इसलिए हमें डिसिप्लिन में रहने बहुत जरूरी है। हम मसीह लोग हैं। आज मसीहियत को लोग किस तरह से देखते हैं बाहर से, क्रिश्चियन लोगों को बाहर के लोगों को देखने का नजरिया कैसा है। क्रिश्चियन लोग, हम बाइबल में हम पढ़ते हैं, कोरिन्थी में हम पढ़ते हैं, दूसरा कोरिन्थी में तो 5 अध्याय में लगभग 20 पद हम क्रिस्ट के राजदूत हैं ऐसे बोला है। क्या है? राजदूत, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, मसीह का राजदूत है बोला है। और राजदूत लोग कैसे होते हैं आपको मालूम है? राजदूत कौन होते हैं? पहली बात तो ये जानना जरूरी है। राजदूत जो है अपने देश को जो है रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति होता है। अमेरिका का राजदूत जो है यहाँ दिल्ली में चाणक्यपुरी में अमेरिकन एम्बेसी में रहता है। अमेरिका में कोई जाना चाहे तो क्या करेगा? एम्बेसी जाना पड़ेगा। राजदूत जो है उसका सारे जो है डॉक्यूमेंट्स को देखेगा और अपने देश में भेजना है नहीं भेजना है और ये व्यक्ति कैसे है पूरा जानकारी उसका हाजिर होगा, तभी वो अपने देश में भेज सकता है अमेरिका में। अब यहाँ से क्रिमिनल है या गुंडा है या जो है उसका क्रिमिनल रिपोर्ट खराब है और उसका जो है सारी ऐसा लोगों को भेजते हैं। आपको अमेरिका जाने के लिए आपका क्रिमिनल पुलिस रिपोर्ट ठीक नहीं है तो आपको भेजेगा अमेरिका? तो फिर एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए तो आपका क्रिमिनल मतलब वेरिफिकेशन होता है। आपका रिपोर्ट एनओसी जो है पुलिस वाला अच्छा एनओसी देगा तो, और थाने में समाज में आपका अच्छा नाम है तो आपको जो है कहा वहां जाने के लिए जगह मिलेगा। आप पृथ्वी में रहते हुए भी आपने प्रभु यीशु का कलीसिया है, इस कलीसिया में ये सारे लॉ का किताब है। मालूम है आपको? ये व्यवस्था कहां से आया? संसार में कोर्ट अदालत कहां से आए? व्यवस्था विवरण, प्रभु ने जो व्यवस्था दिया, व्यवस्था ने जो है पाप का पहचान आया। व्यवस्था आया तो व्यवस्था ने पाप क्या है बताया। तो ये सारे व्यवस्था का पुस्तक है जिसका जो है आज्ञा को हमें उल्लंघन करेंगे तो क्या हम स्वर्ग जाएंगे? हाँ? ये बाइबल का वचन को हम पालन नहीं करेंगे तो, हम एक डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो, हम मसीह लोगों का अंदर एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। स्कूल में जैसे बच्चे जो है डिसिप्लिन में रहते हैं तो सब बच्चे अच्छे पास करते हैं। कंपनी में आप काम करते हैं, आज जो है कई ऐसे मल्टी लेवल कंपनियां हैं तो कंपनी के अंदर जो है आप जो है उस कंपनी के रूल के अनुसार आप काम नहीं करेंगे तो क्या आपको वहां रखेंगे? हेलो, आप वहां जाके सिखाने लग जाएंगे आपका टीम लीडर को, आपका मैनेजर को, ये ऐसा नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए बोल के आप सिखाएंगे। आपको जॉब में प्रमोशन देते जाते ही हाँ पावर किधर गए? हाँ भाई देंगे? नहीं देंगे। वहां तो भाई टीम लीडर के सामने मुंह भी नहीं खोलते कई बार, मैनेजर के सामने। तो प्रियो, मैं ये आपके सामने जो है इसलिए बता रहा हूं, आप कलीसिया में हम कितना डिसिप्लिन में रहना चाहिए, कितना आज्ञा पालन करना चाहिए, हमारा जीवन क्या है कि यीशु मसीह जो है हमारे लिए संसार का उसका अभी हमने पढ़ा है जो कि दौड़ के विषय में हमने पढ़ा। उस पर लास्ट में 27 पर क्या बोलता है? परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अपने देह को क्या करना है हमें? हेलो, अपने शरीर को जो है बस में रखने के लिए। आपको आज जो है डोमिनो खाने का मन कर रहा है, शाम को जो है जिद्दी कर रहा है, हट कर रहा है, खाना ही है? चाहे कैसे भी लाओ, घर वाले को जब परेशान करो। हाँ, और उसके बाद जो है जो जिद्दी हटपन नहीं करना है ना, तो आपका जो है क्या करना है कि बिल्कुल अपने मन को बस में रखना है। हमें अपने मन को जो है बस में रखना है, अपने शरीर का काम को जो है बस में रखना है। शरीर तो आपको किधर भी ले जाता है। आपको शरीर का काम जो है अभी हमने पढ़ा गलाती 5:19 में गलत शरीर का काम कैसे होते हैं। तो इसलिए वचन में कहता है शरीर को कैसे रखना है, हमें बस में रखना है। यहाँ अभी क्या बोला इसमें जो है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूँ। उसको जो भी चाहे अपना शरीर जो भी मांगता है उसको नहीं देना है।
आपको मालूम है डॉग ट्रेनर कैसे करते हैं? कुत्ता को जो ट्रेनिंग देने वाले लोग होते हैं, और डॉग ट्रेनर जो है क्या बोलते हैं, कैसे जो है ट्रेनिंग देते हैं उनको? डॉग को ट्रेनिंग देने वाले बोलते हैं कि उनको जो है खाना भर पेट नहीं देते हैं, उसको पेट भर के खाना नहीं देते हैं, और उसको जो है खाने थोड़ा देते हैं। उसके बाद तो खाने का लालच से वो जो है जो भी उनको ट्रेनिंग देते हैं वो करने के लिए वो जो है सिखाते हैं। और डॉग को आप पूरा भरपेट आप खाना खिला दें अच्छी तरह, तो उसके बाद क्या करेगा वो? कहीं छांव में बेड के नीचे या जो है कहीं सोफे के नीचे जाके सो जाएगा, चाहे घर में कोई भी घुसे उसको मतलब नहीं, मालूम है? तो इसलिए जो है थोड़ा खाना दो तो उसके पेट में जो है आग, भूख का जो आग लगा रहे। आप लोग कई लोग बोलते हैं जो है कहीं बाहर से आए तो भूख लगी है तो ओ पेट में आग लगी है, कुछ बुझा दो जल्दी से, मालूम है? पेट का आग बुझाने के लिए जो है ऐसा आपने क्या किया था? आपने भाई से बोला भाई मैं तो भूख से मर गया हूँ, मुझे जो है क्या कर, तूने जो पकाया है वो मुझे जल्दी से दे। और भाई चलाक वो बोलता है कि नहीं दूंगा। उसके बाद बोला कि वो तेरा बड़ा बेटा होने का हक मुझे दे दे, घर का जेठा होने का हक मुझे दे, तब मैं दूंगा, ऐसा बोलता है। और उसने बोला ठीक है, मैं जैसा होके क्या करना, भूख से मर रहा हूँ। उसने जो अपने बड़ापन का जो है क्या दिया अधिकार अपने भाई को दिया, एक कटोरी दाल के लिए, एक कटोरी सूप के लिए जो है उसने अपना बड़ा बेटा होने का हक जो है बेच दिया। इसलिए क्या करना है, हमें बस में रखना है, हमें अपने शरीर को मारना कूटना और बस में रखना है। अब जो भी हमारा शरीर मांगता है, और पेप्सी कोला का जो है ऐड देख के आप जो बोलते हैं दिल मांगे मोर, अब गर्मी आ गया है, क्या बोलते हैं ऐड में, क्या बोलता है शाहरुख खान और जो है क्या नाम है सलमान खान ऐड दिखाते हैं दिल मारे मोर बोलते, और जो है आप लोग भी घर में आए तो भाई पेप्सी को बोतल लाओ। तो इस तरह से जो है हमें अपने मन को जो है बांधना है। तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, आपका स्वास्थ्य का भी ध्यान होगा, आपका आत्मिक जीवन का भी ध्यान होगा, उससे सही दौड़ में दौड़ना है हमें। हम तीसरा पॉइंट में जाएंगे, सहायता करना। जो सहायता करने के विषय में प्रभु ने कहा कि सहायता करो, कहा कि नहीं कहा? एक दूसरे को हमें सहायता करना, मेल मिलाप से रहना, और जो है सहायता करने के विषय में जो है हम पढ़ेंगे। आप निकाल सकते हैं फिलिपियों 4:3, कोई भी निकाल के आप पढ़े बराबर। फिलिपियों के पत्री 4:3। विश्वास मेरा साथ साथै सुसमाचारको काममा एकले मेसँग र मेरा अरू बाँकी सहकर्मीहरू दर्शन गरेका छन्, जसका नाम जीवनको पुस्तकमा छन्। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। देखिए प्रभु का वचन क्या बोलता है, सहयोग करने के लिए, सहयोग करने के लिए। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुमसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने के लिए क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। हमें हम सहयोग करने वाले का नाम कहाँ लिखा होता है? सहयोग करना बहुत जरूरी है, एक दूसरे को सहयोग करना। आज हम कलीसिया है, एक परिवार है। जब हम हमारे एक फिंगर में थोड़ा सा चोट लगता है तो क्या होता है, हमारे पूरा हाथ में पूरा यहाँ से लेके हमें पता चलता है कि मुझे चोट लगा है। हमारे माइंड में पता चलता है हमें चोट लगा है, मैं घायल हो गया हूँ, ऐसा हमें पता चलता है। तो इसलिए जो है मंडली भी हम एक परिवार है, परिवार में एक तकलीफ होता तो हम क्या होना चाहिए, सबको चिंता होना चाहिए, हम एक दूसरे का सहायता करना है। तो इसलिए जो है एक दूसरे के जरूरत को जो है हमें मिलकर जो है निपटारा करना है। हमें
मिल के जो है सहायता करना एक दूसरे को। इसलिए प्रभु का वचन में कहता है सहायता करना, और यहाँ सुसमाचार के लिए भी सहायता करने बोला। उन्होंने मेरे साथ जो है दुख उठाया, सुसमाचार के लिए सहायता किया, हाथ बढ़ाया। प्रभु का वचन कहता है ये हम सब मिलकर जो है प्रभु के राज्य में और अपने आप को मजबूत रखना है और दूसरों का भी सहायता करना है। खास करके हम परिवार के जो है एक दूसरे को जो है ध्यान रखें। मैं ये चाहता हूँ कि परिवार में जो है कलीसिया में हम एक दूसरे को जाने। हमें एक दूसरे को हम कैसे जान सकते हैं? हम ऐसा काम करें कि कलीसिया के लोग आपको सब एक दूसरे को जान सके। एक दूसरे को जानने के लिए अपने पहचान को बना के रखें। हमें और कलीसिया में आते हैं, हम ऐसे जो हम काम खत्म होते हैं, जेबीसी सब लोग अपने अपने रास्ते पे जाते हैं और एक दूसरे को हम जानते नहीं है। एक दूसरे को जानना, संगति करना, फेलोशिप करना, नाम पूछना, एक दूसरे के लिए जो है सब फेलोशिप करना बहुत जरूरी है। और आप लोग जानना, एक दूसरे को जानना जरूरी है। तो आज मैं चाहता हूँ कि कलीसिया के बाद में एक दूसरे को मिले और जेबीसी बोले और जो है अपना इंट्रोड्यूस करे, और यहाँ पर जो है फूड काउंटर लगा रहे हैं और मिलके जो है खाना खाते हुए मिलके जो है बातें करें। हमें मिलके जो है फेलोशिप करना बहुत जरूरी है। जब हम फेलोशिप करते हैं एक दूसरे को हम जानते हैं। ओके, अब हम जाएंगे बीज बोना। बीज बोने के बारे में वचन में बोला है। तो बीज बोने के विषय में हम गलातियों को पत्री में, गलातियों को पत्री 6 का 7 से 9 हम पढ़ेंगे। 7 से 9 में इसलिए क्या, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, और क्योंकि मनुष्य जो कुछ होता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए होता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए होता है वो आत्मा द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय में कटनी काटेंगे। और इसीलिए जहां तक अवसर मिले हम सब एक साथ भलाई करने में भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। विशेष करके क्या बोला है, हम विश्वासियों के साथ जो है भलाई करें। विशेष करके विश्वासियों के साथ, एक दूसरे के साथ हम भलाई करना है। जिसको जो है नीड होता है, जरूरत होता है। अभी पिछले दिन में जो है हमारे बच्चे का पाँव का ऑपरेशन हो रहा था, उसके लिए जो है फैमिली के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। हमने चर्च में जो है कंट्रीब्यूशन किया और बोला, कितने लोगों ने जो है हाथ बढ़ा के दिया, कितने लोगों को पता ही नहीं है, कितने लोग निकल लिए। हेलो, सुने आप? तो परिवार में, हम प्रदेश में हैं, किसी को भी कभी भी समस्या आ सकता है, तो हम जो है किसी के लिए जो है सहायता पहुंचा सकते हैं। एक ही आदमी 5,000 10,000 दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो हम थोड़े थोड़े करके सब लोग जो है, बाइबल में ऐसा हम उदाहरण भी सुनते हैं, बूंद बूंद इकट्ठा करके क्या होता है, घड़े भरते हैं। तो इसलिए हम एक दूसरे को जो है सहायता पहुंचाने के लिए हम थोड़े थोड़े करके भी सब लोग मिलकर देंगे तो किसी का जो है काम बन जाएगा। हमें तो विशेष करके यहाँ क्या बोला है, विश्वासियों के साथ आप भलाई करो। हमें सबकी भलाई करो, विशेष करके परिवार के लोग, मसीह में सभी लोगों को जो है सहायता करना है। तो प्रभु का वचन कहता है, इसलिए जो है 6-7 में धोखा न खाओ, ऐसा लिखा है। धोखे में हम गलत फहमी में न पड़े, धोखा न खाओ, और क्यों परमेश्वर को जो है ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। परमेश्वर को जो है वचन को या परमेश्वर की बातों को जो है ठट्ठों में नहीं उड़ाना, मजाक में नहीं उड़ाना। इसलिए जो है हमें एकदम प्रभु का वचन ये कहता है कि मनुष्य जो बोता है वही उसी का कटनी करेगा, जो कुछ बोता है वही काटेगा, ऐसा लिखा हुआ। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो सर्वनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मिक जीवन की कटनी काटेगा। जो आत्मा को जो है ये बोना बहुत जरूरी है। शरीर के लिए बोलते तो शरीर को एक दिन क्या होना है, चाहे कितना भी मोटा हो, कितना भी पहलवान हो, कितना भी शक्तिशाली हो, क्या हो जाएगा वो? शरीर स्वर्ग जाता है? शरीर स्वर्ग नहीं जाता है। मैं इसमें देख रहा था फेसबुक में, ईद के टाइम में जो है बहुत सारे जो है बकरों के बारे में दिखा रहा था। कितने बड़े बड़े बकरे हैं,
कितने जो है मोटे कपड़े बकरे बना के पाल के रखे थे, वो कुर्बानी के लिए ऐसे बोलते हैं। जितना भी लोग भी ऐसे हो, जितना भी मोटे ताजे हो, एक दिन जो कुर्बानी के लिए बना के पाल के रखते हैं जैसा लगता है। तो हमें जो है अपने जो है शरीर के लिए नहीं, लेकिन हमें आत्मा के लिए, आत्मा में आप जो है इतना मजबूत होना जरूरी है। हमें जब आप आत्मा में मजबूत होते हैं, आप चलने का रास्ते से जो है क्या हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। जैसे पाउल के जीवन में हम देखते थे और पतरस के जीवन में देखते थे, जहाँ पतरस चलता था वो आत्मा में बहुत पतरस चलता था, वहाँ बीमारों को जो है लेटा देते थे, उसके छाया पड़ते ही वो जो है रोग बीमारी चंगे हो जाते थे। और पाउल के जीवन में हम देखते थे, और पाउल को जो है जैसे कपड़े रुमाल लाके पाउल को जो है छू के और वो बीमार कपड़े ले जाके रोग बीमारी दुष्ट आत्मा लगे हुए लोगों को डाल देते थे और जो है वो चंगे हो जाते थे। वो अभिषेक किसमें जाता था, कपड़े के साथ जाता था। तो आप आत्मा में मजबूत होंगे, आत्मा में आप लगे रहेंगे, आत्मा में प्रार्थना करेंगे, आप संसार के चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, संसार के चीजों से आप मिक्स नहीं करेंगे अपने आप को, तो प्रभु आपको जो है प्रयोग करेगा। हमें तो जो कुछ लोग जो है शरीर में बोलता है, शरीर के अनुसार सर्वनाश की कटी काटेगा। जो आत्मा में बोलता है वो आत्मिक जीवन की कटी काटेगा, जैसे प्रभु का वचन ऐसे बोलता है। तो आइए हम प्रभु जो है और 5वां पॉइंट में जाएंगे, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के विषय में प्रभु का वचन बोलता है। जो अच्छा कुश्ती लड़ने वाला, अच्छा योद्धा होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी पढ़े 1 तिमुथी 6:11 पर है परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। देखिए यहाँ पर जो है प्रभु का वचन कहता है अच्छी कुश्ती लड़ने के विषय में, अच्छी कुश्ती लड़ने के विषय में जो है हम पढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए वचन क्या बोलता है, हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों में से भाग। किन बातों से भाग? देखिए इन बातों से भाग ऐसे लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछे कर, और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, और उन अनंत जीवन को जो धर ले, कहता है वो अनंत जीवन जो प्रभु देने वाला है उसका धर ले, उसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था, क्या बोलता है। और इस बात हमारे संसार में जो है हमें फंसाने वाली व्यभिचार, कुविचार, लड़ाई झगड़ा, ऐसे चीजों से हमें भागना है, हमें फंसना नहीं है। ऐसे चीजों से हमें निकल के जो है अपने आप को जो है भागना है। कोई आपको फंसाना चाहे, आप कोई बुरा कल्पना कर रहा है, आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, उससे आपको जो है भागना है। कोई बुरी विचार आपके मन में ना आ जाए तो इससे आप भागना है। आप परीक्षा से भागना है, आपको अशुद्ध करने वाली चीज वस्तु से आपको भागना है। हमें कोई भी वस्तु आपको जो है परीक्षा में डालता है, पाप में डालता है, उसी से आपको भागना है। जिस तरह से यूसुफ भागा था, मालूम है यूसुफ कैसे भागा था? आप जो है उत्पत्ति का पुस्तक पढ़ेंगे तब 7 में, तो वहां आपको जो है मिलेगा यूसुफ किस तरह से वहां से भागा था। लेकिन जो है वो निर्दोष होते हुए भी वो जेल में रहा। लेकिन हमें प्रभु हमारे साथ में होता है, हमें जो हमें कुछ बनाना चाहता है प्रभु, वो जेल में जाके भी जो है धैर्य धारण कर आता है। तो प्रभु जो भी करता है हमारे जीवन में भलाई करता है। एक पास्टर को मैं जानता हूँ, वो जो है बहुत पहले की बात है, वो बहुत साल जेल में रह के आए और प्रभु उनको जेल क्यों लेके गया था? उनका कुछ पैसों का लेन देन था, कारोबार था, जमीन का बात था, और उस कारण से जो है उनको किसी ने फंसाया और उनको जेल जाना पड़ा। और जेल में जाके क्या करा? जेल में फेलोशिप शुरू कर दिया। बहुत सारे कैदी उद्धार पाए, हालेलुया। बहुत सारे कैदी लोगों को जो है जेल में जो है चर्च होने लगा, और जेलर भी उनके साथ में दोस्ती बन गया। और ठीक है आप अच्छी बात सिखा रहे हो, ये यहाँ से बाहर जाएंगे तो भी पाप में नहीं पड़ेंगे, उनको जो है अच्छी बातें सिखा रहे हो। और जो है और लोग वहां पे जो है प्रबंधक लोग भी जो है आपके साथ में रहेंगे। तो परमेश्वर जो कार्य करता है उसका हमें जो है स्वागत करना चाहिए। हमें क्यों प्रभु ने हमें ऐसा रखा है?
तो हमें जो है कुड़कुड़ाना नहीं है, प्रभु मुझे वहां क्यों लेके गया, हमें ऐसा नहीं बोला। हमें अच्छी कुश्ती को लड़ना है, प्रभु की इच्छा योजना पूरा होना है, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की योजना पूरा होना है। तो इसलिए आइए हम और जल्दी से प्रार्थना के विषय में हम पढ़ेंगे। और यहाँ किन लोगों के लिए प्रार्थना होना चाहिए, कैसे प्रार्थना होना चाहिए, हमें जो है प्रार्थना में जो है अधिकार के साथ प्रार्थना करना है। पहला तिमोथी 2 अध्याय का 1 से 3 पद तक, पहला तिमोथी 2 अध्याय का 1 से 3 तक। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वाले के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन जिए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है आमीन और भाता भी। देखिए यहाँ प्रार्थना किसके लिए करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यहाँ प्रभु का वचन भी बताता है। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए। हमें सबके लिए प्रार्थना करना है, सब लोगों के लिए प्रार्थना करना है, सारे लोग उद्धार पाने के लिए। हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम जो है भारत के जो है सारे स्टेट के लोगों के लिए, है ना, और हम ये प्रार्थना करना है सारी जाति के लिए, सारे गोत्रों के लिए, हर प्रकार के हर वर्ग के लोग जो है उद्धार पाए, हम ऐसे प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद जो यहाँ वचन बोलते हैं राजाओं के लिए और जो है सब ऊंचे पद वालों के निम्ति, और इसलिए कि हम जो है विश्राम और चैन से के साथ रह सके। हम विश्राम और चैन के साथ रहने के लिए आज ऊंचे पद वालों के लिए हमें प्रार्थना करना है। देश के जो है बुद्धिजीवी लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए और पुलिस के लिए, आर्मी के लिए और अदालत के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। आज भ्रष्टाचार न हो, कोई भी लोग करप्ट न हो, तो इसलिए हमें ये गुहार जो है, हमारा प्रार्थना एक प्रकार का गुहार है हम जो परमेश्वर के सामने करते हैं। ये हमारा अंतर्वृत्ति है जो प्रभु के साथ करते हैं। जब हम घुटने में प्रार्थना करते हैं, झुकते हैं, परमेश्वर खड़ा होता है और वो कार्य करने लगता है। हालेलुया। आपको मालूम है, आप जब घुटने में जाते हैं तो परमेश्वर खड़ा हो जाता है। तो इसलिए कितने लोगों को घुटने में जाके प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जब हम घुटने में जाके प्रभु से बोलते हैं, प्रभु ये ऐसा संसार में या आपके संसार में ऐसे ऐसे बातें हो रही हैं, जब हम प्रभु से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रभु जो है खड़े हो जाते हैं काम करने के लिए। तो इसलिए हमें घुटने में जाके प्रार्थना करना जरूरी है। ओके, यहाँ जो है अब हम लास्ट पॉइंट में जाएंगे 7 में, और 4:19 में प्रभु ने कहा तुम मेरी ओर आओ, मैं तुम्हें जो है मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा, मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। कोई पढ़ दे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। देखिए, मनुष्य को पकड़ने वाला, आज जो है मनुष्य को पकड़ रहे हैं। मालूम है आपको, मनुष्य लोग किसको पकड़ रहे हैं, मनुष्य को पकड़ रहे हैं। मनुष्य लोग मनुष्य को पकड़ रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तरह तरह का जाति में, गोत्र में, राष्ट्र में हम देखते हैं, तमाम प्रकार की समस्या हम देखते हैं। लेकिन यीशु ने हमें बोला है, क्या बोला है यहाँ, मेरी ओर आओ। यीशु ने हमें परमेश्वर की ओर जाना है। हम सभी लोगों को परमेश्वर के पीछे चलना है, वचन को पालन करना है। यीशु ने यहाँ कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। हालेलुया। मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। आज कितने लोग हम मनुष्य को पकड़ रहे हैं। मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने जो है क्या बनाऊंगा, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मनुष्य को पकड़ने वाला, ऐसा नहीं कि मैं, प्रभु ने कहा मैं उसी को दूसरा नाम पढ़ेंगे तो मनुष्य का जो है मछुआरा बनाऊंगा। मछली पकड़ने के लिए जाल डालते हैं, और पतरस जो है जाल मछली पकड़ने वाला था, और जो है जब बहुत सारी मछली पकड़ लिया तो वो डर गया
और उसके बाद वो बोल रहा है प्रभु आप ऐसे चले जाओ, मैं पापी मनुष्य हूँ, ऐसा बोलते वो प्रभु के सामने अपना गलती को स्वीकार करता है। तो जो है प्रभु ने कहा डरो मत, आज से मेरे पीछे आओ, आज से मैं तुम्हें मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। तो पतरस ने कितने मनुष्य को जो है प्रभु में लाया, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मतलब क्या है कि हम मनुष्य को जो है प्रभु को पहचान कराने वाला है। नेपाली में प्रभु चिनावनी मान्छे, हमें प्रभु चिनावनी मान्छे, हम यीशु को इंट्रोड्यूस, यीशु को जो है कई लोगों यीशु को जानते नहीं है, यीशु कौन है करके उसका पहचान कराने वाला व्यक्ति हमें बनाए। तो इसलिए जो है हम हर एक व्यक्ति को ये जिम्मेदारी है, हम ये काम बखूबी सब लोग निभाएंगे तो पता है देश में जो है जागृति आ जाएगा, देश के लोग एक भी लोग अन्य जाति में रहेंगे, सभी लोग प्रभु में आ जाएंगे। तो आज मसीह लोगों ने ये काम नहीं किया, इसलिए आज जो है वही लोग जो है मसीह लोगों को सता रहे हैं। आपको मालूम है जब मिस्र देश से निकल के आए थे, प्रभु ने जो है रास्ते में कई देशों को जो है क्या कर दिया था, तो इस्राएल को हाथ में दे दिया था, इन जातियों में एक को भी न छोड़ो, सबको खत्म करो बोला था। लेकिन कई लोगों ने, यहोशू ने, मूसा ने, ऐसे कई लोगों ने जो है उनको खत्म नहीं किया, उनकी बातों में आ गई, उनसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, समझौता कर लिया। तो उसके बाद जो है उन लोगों के बीच में रहने शुरू किया, उन्हीं लोगों ने उनको जो है व्यभिचार में, पाप में, आदमवर्षी में फंसा दिया। तो आज आप और हमें भी संसार के लोगों ने कई तरह से हमें फंसा रखा है। तो इसलिए हमें प्रार्थना करना है और हमें जो है अपने सब पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों के लिए, इष्ट मित्रों के लिए प्रार्थना करना है। और आपके जीवन में बड़ी गवाही होना है और आपकी ज्योति को लोग देखने पाए, आपके अंदर का जो प्रकाश लोगों को अंदर चमके। मत्ती 5:16 में लिखा है तुम्हारा ज्योति सब लोगों में चमके। हमें तो हमारे अंदर जो प्रभु का ज्योति होगा तो लोगों का अंदर चमकना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए। और उसके बाद जो है लोग हमारी परमेश्वर की महिमा करेंगे। देखा है तुम्हारा सुधर्म देख के लोग तुम्हारी परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमारे अंदर सुधर्मा, परमेश्वर का सुधर्मा आना चाहिए। हमें तो प्रभु आप सबको आशीष दे। ये 7 पॉइंट जो है मैंने आपको बताया, ये 7 पॉइंट जो है प्रभु ने हमें करने के लिए बोला है और प्रभु का उपस्थिति में चलने के लिए, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने के लिए, तभी हम लोग उसके लिए जो है चमक पाएंगे, ज्योति में चल पाएंगे। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम अब आज बेस तैयार है।